हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 28 जून 2024 और आज से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, चाहे सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट का। जैसे रेलवे के अंदर वैकेंसी आई रखी है तो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, एसएससी की वैकेंसी आ रखी है तो एसएससी के लिए, और स्टेट की कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो है। तो ये बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम पहले करते हैं क्विक रिवीजन और उसके बाद करते हैं आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत, टॉप 10 क्वेश्चन की शुरुआत। तो कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर जो हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे उसको एक बार वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर याद कर लेते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा डीप ड्रॉप्ड बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाएगा। अगला है, किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोशिमिया अरुणाचल की खोज की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक पौधे की प्रजाति है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है प्रदीप सिंह खरेला का। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की कहाँ पे की गई, तो ये नई दिल्ली के अंदर की गई है। हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है जनता भवन सौर परियोजना। हाल ही में भारत ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीधी उड़ान की शुरुआत की है, तो वो किया है कंबोडिया के साथ। हाल ही में जारी अंकटाड की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत 15वें स्थान पे है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कर्नाटक के अंदर किया गया है। भारत और बांग्लादेश के साथ बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा की शुरुआत की गई है। देखिए आज के सेशन के अंदर राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया। बात करें राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की, तो इसकी शुरुआत की गई है जेपी नड्डा जी के द्वारा, जो वर्तमान में क्या हैं, लोकसभा स्पीकर हैं जेपी नड्डा जी, और इनके द्वारा शुरुआत की गई है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। बात करें हम ऑप्शन की, तो निर्मला सीतारमण जी कौन है, ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और अभी हमने देखा था कौन सी जीएसटी बैठक हो रही है और कहाँ पे हो रही है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है। अभी हमने देखा था, आपको पता होगा कि कौन सी 53वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रही है, निर्मला सीतारमण जी कर रहे हैं, और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा करे हैं? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना। राजनाथ सिंह जी कौन है, तो वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। द्रौपदी मुर्मू है हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट, कह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट, ऑडियो विजुअल जैसी आईडी सामग्री भी जारी की है। इस अभियान का उद्देश्य है बचपन में होने वाले जो डायरिया हैं उससे बच्चों की मौत को रोका जा सके और उसको जीरो पे लेके आ सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। बात करें यूनेस्को का साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है किसको, कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड, जो कहाँ पे स्थित है, जो केरल के अंदर स्थित है। इसको भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। ठीक है ना। यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर का दर्जा दिया गया है। कौन से शहर का? संगीत शहर का दर्जा दिया गया है ग्वालियर को। वहीं हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो ये दिल्ली है, सबसे प्रदूषित राजधानी। और बेंगलोर की बात करें तो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर भारत की सबसे जो ट्रैफिक शहर हैं वो हैं बेंगलुरु, जहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वर्ल्ड क्राफ्टिंग काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है। बात करें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है, क्राफ्ट यानी लकड़ी, और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है, वो दिया है श्रीनगर को। किसको दिया है? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में
केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। सांची की बात करें तो इसको दिया गया है कौन सी सिटी, शोर सिटी, शोर सिटी का दर्जा दिया गया है किसको, सांची को। कोटा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, कहीं ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, लंदन के बाद विश्व का दूसरा ट्रैफिक लाइट सिटी फ्री ये कोटा शहर बन चुका है। उदयपुर की बात करें तो ये हमारा कौन सा शहर है, सांस्कृतिक शहर है, ठीक है ना। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में खबरों में रहा नेटोल झील किस देश में स्थित है। बात करें हम नेटोल झील की, तो ये नेटोल झील है स्थित है तंजानिया के अंदर। कहाँ पे स्थित है, तंजानिया के अंदर स्थित है, जिसकी राजधानी है डोडोमा और इसकी मुद्रा है तंजानियाई सिलीन और राष्ट्रपति हैं सामिया सुलेह हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिवा। विशेषज्ञों के द्वारा कहना है कि नेटोल झील पर राजहंसों की आबादी लगातार घट रही है, इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया जा रहा है और जिससे ये पक्षी कम होकर वापस लौट रहे हैं। और नेटोल झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित है, खारे पानी की झील है जो एक रामसर साइट भी है। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, जो ईरान के अंदर हुआ था रामसर कन्वेंशन, वो कब हुआ था, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है ना। चलो अगला बात करें हम भारत के अंदर सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, वुलर झील नाम से। किस नाम से, वुलर झील, जो सबसे मीठे पानी की झील है। अमेरिका के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, तो ये महान झीलों का क्षेत्र है, 5 जिले हैं। कौन सी, ओरी, ओंटेरियो, जल्दी से बताओ कौन कौन सी जिले अमेरिका के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचों जो झील है ना, सुपीरियर झीलन, ओरी, एरी, एंटोरियो, मिशिगन, वो ज़िले हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है ये प्रस्ताव, तो ये केरल के द्वारा पारित किया गया है। केरल के द्वारा ये पारित किया गया है कि अपना नाम क्या कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए और इसका नाम रखा जाए केरलम। क्या कहा जाए, केरलम, संस्कृत भाषा के अंदर होता है। 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया है, जिसके मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। इनके द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव भारत सरकार के संविधान में राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह का एक प्रस्ताव अगस्त 2023 के अंदर केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिस पर संसद ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, ठीक है ना। नाम बदलने केरलम करने का कारण क्या है कि मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मलयाई भाषा लोगों के क्षेत्र के सभी मलयाई भाषी लोगों के लिए एक संयुक्त केरल राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को नए राज्य अस्तित्व में आए। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरलम के बजाय केरल रखा गया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने पहली और चौथी अनुसूची में राज्य का नाम बदल कर करने का अनुरोध किया गया है। बात करें हम 1 नवंबर 1956, तो राज्यों का क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 के दिन, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में SBI ने 2024 से 25 में कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की है, तो SBI के द्वारा 400 शाखाएं खोलने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये घोषणा की गई है। बात करें हम SBI की, तो 1955 के अंदर स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, वो की गई है कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे की गई है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। नई दिल्ली के जो भारत मंडपम है, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे G20 की बैठक हुई थी ना, G20 की बैठक वहीं पे, ठीक है ना। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू की गई है। चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाले बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेने की उम्मीद है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में भारत हैं और इसका जो 2023 के अंदर 63वीं बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष कौन थे, लंदन था। अध्यक्ष के रूप में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषद की मेजबानी कर रहा है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य के अंदर शुरू किया गया है। बात करें भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट की, तो ये शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा शुरुआत की गई है पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है।
भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड के अंदर शुरू किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। खदान से कोयला नहीं निकाला जाएगा, ये कोयला गैसीकरण प्रक्रिया से खदान के भीतर ही होगी। यदि परियोजना सफल हुई तो भारत के अंदर ऊर्जा क्षेत्र के अंदर परिवर्तनकारी अवसर पैदा करेगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो आज तक कोई भी अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की है हमारे भारत की ओर से, तो अब बन गए हैं गोपीचंद थोटुकुरा। कौन बन चुके हैं? गोपीचंद थोटुकुरा बन चुके हैं, जो अब अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है ना। अब देख लो स्टैटिक जीके के अंदर जो वर्तमान या ओल्ड के अंदर जो पुस्तकें थी वो मैंने आज ली है कि स्वेलोविंग ए द सन लक्ष्मी मुदेश्वर, द कॉन्स्पिरेटी गोतबाया राजपक्षे, डबलिंग इन डेमोक्रेसी SD मुनि, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी M नरवने, संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री, फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगर, कारगिल ऋषिराज। ये प्रमुख पुस्तकें थी। एक बार वापस बता देता हूँ आपको कि कारगिल किसकी पुस्तक है? ऋषिराज की। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगर जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री जी की है। एक समुद्र मेरे अंदर संजीव जोशी की जी की है। एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी की हैं। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MN नरवने की हैं। डबिंग इन डेमोक्रेसी SD मुनि जी की हैं। द कॉन्स्पिरेसी गौतम भाई राजपक्षे की हैं। स्वेल लेवलिंग द सन लक्ष्मी मुदेश्वर की हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन है हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बन चुके हैं? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बन चुके हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।